ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सभा है, आज तक मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी इसके बारे में। ये कैसे मैनेज करते हैं आप? ये तो पहले भगवान की दया, हमने जो माँ भगवती है, बट हमने एक स्पष्ट रूप से किया है कि पुणे में एक छोटी कम्युनिटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब जिसको अपने एरिया में काम करना, हमने बोला कि भैया आपको सोशल काम करना है तो सभा में करिए आप। जी। आपको क्रिकेट कुछ करना है, कुछ और काम, यूथ का काम करना है, यज्ञ में करिए। आपको स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है तो आप भगवान को। आपको जो पॉलिटिकल काम करना है वो आप पवन कश्मीर या यूथ फॉर पवन कश्मीर के वहाँ पे राहुल जी है हमारे, उसके साथ करिए। तो जिसको जहाँ पे मैपिंग कर देते हैं भैया ये बंदा क्या कहाँ करना है, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो बता तो एक और खोल एक, इसलिए वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी अपने अपने सब काम कर रहे हैं और सब सबको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे यज्ञ वाले पवन कश्मीर को सपोर्ट करते, पवन कश्मीर वाले आश्रम को सपोर्ट करते, आश्रम वाले सभा को सपोर्ट करते। ऐसा कुछ अलग है ही नहीं, हम सब एक है, एक हाथ है हमारा। मुट्ठी बंद है तो स्ट्रॉन्ग है ना, है अलग अलग है बट है एक हाथ ही है ना मैम। तो ऐसे ही हम है वहाँ पे पुणे में, बंद मुट्ठी है हमारी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, कोशिश वो शब्द जो इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। कोशिश वो शब्द जो इंसान को उसकी मंजिल से मिला देती है। आज कोशिश की बात क्यों हम कर रहे हैं? हम इसलिए कोशिश की बात कर रहे हैं क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनकी कोशिश यही रहती है कि वो कैसे अपनी कम्युनिटी की सहायता करे, कैसे उनकी हेल्प करे, कैसे अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करे। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ रोहित रवि भट्ट जी की, जो कि कश्मीरी हिंदू महासभा पुणे के जनरल सेक्रेटरी है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो महासभा है इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है और कैसे अपनी कम्युनिटी की हेल्प करती है। सबसे पहले तो रोहित जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार, आपके सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पुणे से आया हूँ आज, तो सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके स्टूडियो में आज हूँ, तो आपके साथ बात कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि ये जो सभा है, कश्मीरी हिंदू सभा, ये वजूद में कैसे आया? कैसे आपने सोचा कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कश्मीरी कम्युनिटी की हेल्प कर सके? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं कश्मीरी हिंदू सभा पुणे के, जो पहले हमारे जो लोग रहते थे पुणे में बिफोर 1980s एंड 90s में, तो उनका ये they had that vision that we need to create this kind of organization। तो जैसे फिर हमारा एक्सोडस 1990 में हुआ, उनको जरूरत पड़ी कि नहीं हमें एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तब उन्होंने 1990s के बाद एक कश्मीरी हिंदू सभा पुणे के नाम से इसको रजिस्टर कर दिया विद द चैरिटी कमीशन ऑफ पुणे, एंड तब से ही ये अपनी कम्युनिटी के काम करती रहती है। तो हमारे पुराने प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, जैसे वली साहब हैं, PN तिक्कू साहब है, बुजू साहब हमारे मेंटर रह चुके हैं वहाँ पे, उनसे मैंने भी सीखा वहाँ। मैं भी 1992 में पुणे गया, तब उनके अंडर मैंने काम किया, एज ए स्टूडेंट मैंने काम किया उनके अंडर। तो उनका बनाया हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो तब से ही जो यहाँ से लोग चाहते थे एडमिशन के लिए, बिकॉज पुणे इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। तो कश्मीरी कम्युनिटी का हमेशा यही रहा है कि पहले एजुकेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी इज एजुकेशन। तो हमेशा जम्मू से आगे जो नजर थी वो पुणे पे जाती थी। तो पहले हम वहाँ पे यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते थे, कॉलेजेस को अप्रोच करते थे, कश्मीरी हिंदू सभा भी हेल्प करती थी उसमें एडमिशन करने में। खैर बाद में वही बन गया, जब बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया तो फिर महाराष्ट्र में ही कोटा मिला, फिर इंडिया में कोटा मिला। बट ये वही छोटी छोटी प्रयास सब ऑर्गेनाइजेशंस कर रहा है, जिसमें कश्मीरी हिंदू सभा का भी छोटा सा प्रयास था इस मामले में। तो ये 1990s में ही इसका एक्चुअली से रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद ही ये कम्युनिटी के कामों में लगी है। अगर बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, एक प्रदेश, एक बिल्कुल अलग माहौल में एक ऑर्गेनाइजेशन का पनपना बहुत मुश्किल होता है, तो कितनी मुश्किलें आई इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने में, आगे बढ़ने में? देखो, कोई भी चीज़ आप चालू करते हो तो मुश्किल तो आनी है। तो अगर मुश्किल नहीं आती है तो फिर उसमें मज़ा भी नहीं आता। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि हमको अपनी कम्युनिटी की हेल्प करनी है। उन्होंने हर कोई दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ जहाँ से हेल्प मिली वो वहाँ से हेल्प ले ली और अपनी कम्युनिटी के लिए उसको यूटिलाइज किया। तो लेकिन एक चीज़ ये भी कहनी है कि जो स्पेशली महाराष्ट्र के लोग हैं
तो जो महाराष्ट्र की भूमि है वो शिवाजी महाराज की भूमि है, सो दैट हैज ऑलवेज बीन फेवरेबल टू कश्मीरी हिंदूज। कोई भी है, महाराष्ट्र हैज ऑलवेज ओपन इट्स डोर्स टू कश्मीरी पंडित्स, राइट। तो उतना तो मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में आपके वेज एंड मीन्स नहीं है। हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो पैदल जाके डोनेशन कलेक्ट करते थे, जो साइकिल पे जाके डोनेशन कलेक्ट करते थे, ताकि कुछ इवेंट करना है, किसी को मदद करना है, जैसे यहाँ से बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उनको रहने का अरेंजमेंट करना है, कुछ भी छोटे, बिकॉज आप देखो अर्ली 90s में उतने साधन किसी के पास ज्यादा नहीं थे। कुछ तो सबने अपनी अपनी जगह पे प्रयास किया, एक जज्बा था कि नई कम्युनिटी के लिए करना है, एंड महाराष्ट्र के लोगों ने भी उसमें काफी सहयोग दिया, सपोर्ट किया उनको। जी, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक तो स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा हेल्प होती है, उसके साथ साथ और क्या चीजें इन्वॉल्व है इसमें? हमारा जो मेजर फोकस इज ऑन एजुकेशन। बिल्कुल, आप देखोगे हर साल करीब 1000 बच्चे महाराष्ट्र में आते हैं, उसमें 300-400 बच्चे तो पुणे में आते ही आते हैं। तो पहले तो हम उनके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं रहने के लिए जी, उनके ब्रेकफास्ट के लिए, कभी लंच के लिए भी, कभी डिनर के लिए भी, लॉजिंग एंड बोर्डिंग इसको कहते हैं। उसके बाद उनको कोई गाइडेंस चाहिए, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए या कुछ मेंटर चाहिए, कुछ मेंटरशिप चाहिए, उसके लिए करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हेल्प करते हैं, जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारा टाइप है जम्मू में, जिसके थ्रू हम स्कॉलरशिप के थ्रू जम्मू के जगती में जो बच्चे हैं उनको हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग विद KMCT के साथ भी काम करते हैं, कभी कभार उनके केस में हम कुछ हेल्प कर देते हैं। बट कभी कभी कोई लोग हमें मेडिकल के लिए अप्रोच करते हैं, तो हम उनके मेडिकल केसेस के लिए भी हम उनको हेल्प करते हैं। तो वो तो दूसरी बात हो गई। एंड तीसरा जो हमारा फोकस है, आप ये देखोगे मैंने ये यज्ञ टी-शर्ट पहनी है जी। तो हमने सोचा है कि हम हर महीने एक हवन करते हैं पुणे में। हर फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ देयर इज अ हवन इन पुणे। पीपल कम एंड वो आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, प्रसाद करते हैं। बट यंगस्टर्स नहीं आते हैं। तो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ 10-12 साल पहले ये सोचा गया कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया यज्ञ। तो इट्स ए प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू कम टुगेदर। उसमें एक एक्टिविटी है क्रिकेट। इट इज ए वन ऑफ द एक्टिविटीज, बट द आइडिया इज फॉर द यूथ, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, टू कम टुगेदर, नो ईच अदर एंड टेक कम्युनिटी फॉरवर्ड टुगेदर। ओके, सो एक बहुत बड़ा योगदान है ये कम्युनिटी को, कश्मीर हिंदू सभा पुणे यज्ञ जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एंड ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और एक चीज ये भी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पुणे आता है तो हम कहते हैं उसे कश्मीरी हिंदू सभा थक पेंट संगठन, मतलब इट्स अ बेसिक थक पेंट संगठन। कोई भी वहां पे आता है तो ग्वानियत युवांशु हिंदू सभा बैठे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भगवान गोपीनाथ की जय। जब वो लोग पहले वहां पे आए तो पहले हमने होस्ट उनको हिंदू सभा में किया वहां पे। उसके बाद वहां पब्लिक बढ़ने लगी, फिर हमने अलग जगह किया, बिकॉज वो कोस्ट रूट साइड किया, फिर हमने वहां आश्रम बनाया। अभी बहुत बड़ा आश्रम है। बट वो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटी हो, उसको सपोर्ट कश्मीर हिंदू सभा ने दिया है, आज भी, पीछे भी दिया है और आगे भी देती रहेगी। और दूसरा और भी एक चीजें रहती है ना, कभी कभी वहाँ लोकल भी कभी हेल्प करनी पड़ती है। जैसे कोई फ्लड आया या कहीं उर्थ कोई आया, तो वहाँ लोकल लेवल पे भी हमें सपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज उससे क्या रहता है कि नहीं ये हमारे ही है, इट्स ए गिव एंड टेक, का भी सपोर्ट रहता है उसमें। बिकॉज जब हम लोकल कोई आपदा आती है तो उसमें कश्मीर हिंदू सभा ने ही योगदान किया, ऐसा किया, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है उसमें। अभी आपने नाम लिया टूर्नामेंट का, तो कितने यूथ इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें, और क्या ये टूर्नामेंट हर साल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो हमने स्टार्ट किया था 8 टीम्स, एक टीम में करीब 12 बच्चे होते हैं, तो हमने स्टार्ट किया था 8 टीम्स के साथ में। लास्ट ईयर करीब 16 टीम्स थे, वो 2 टीम्स को एंट्री नहीं मिली थी, तो करीब इतने लोग, पीपल आर वेटिंग फॉर दिस टूर्नामेंट हैपन। लोग बाहर से यूएस से आते हैं खेलने के लिए, सिंगापुर से आते हैं, कनाडा से आते हैं, एंड मलेशिया, मतलब बाहर से आते हैं। जम्मू से तो जाते ही जाते हैं लोग बच्चे खेलने के लिए। तो साल में एक बार होता है, ये जनवरी में होता है प्रोग्राम, जनवरी के मंथ में पूरा होता है। तो इस साल भी ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 28 को फाइनल्स हैं। तो हर साल होता है। तो एक आइकनिक टूर्नामेंट है कम्युनिटी का, जो सबको पता है कि भाई कोई यज्ञ तो है। तो मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि कोई बच्चे बोलते हैं हम बैंगलोर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, वहाँ यज्ञ नहीं, हम पुणे जाएंगे, वहाँ यज्ञ है। तो ये एक मतलब एक इमेज बनी है यज्ञ की, ये जो एक स्टूडेंट प्लेटफॉर्म की एक इमेज बनी है जी। लड़कियों के लिए इस टूर्नामेंट में उतनी ही जगह है जितनी लड़कों के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल है। और हम चाहते हैं कि हमारे 2 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। हमारी कोशिश है कि वो 2 से 4, 4 से 8 हो, बट कहीं ना कहीं उसमें हम उतने कामयाब नहीं हुए। बट हर साल फाइनल के दिन जो होता है हमारा, फाइनल के दिन एक गर्ल्स मैच होता ही होता है, उसमें हम अवार्ड्स देते हैं। वी गिव इक्वल प्रेफरेंस, बट टीम्स कम है इसलिए उसका एक ही मैच होता है, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में। बट एवरी ईयर वी ट्राई टू इंक्रीज। लास्ट ईयर हमने इनफैक्ट यहाँ से टीम बुलाई थी, जगती से टीम
बुलाई थी, तो जगती टीम्स एंड पुणे गर्ल्स टीम्स, ऐसा एक मैच हुआ था फाइनल, अरे वाह। जिसमें आरुषि एक लड़की थी हमारी बच्ची, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि जैसे मैंने कहा, इट इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म एंड ए मीडियम स्पोर्ट्स, इट इज मोर ऑफ ए इंटरेक्शन बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज, सो दैट इज हमारा फोकस वहां पे बहुत ज्यादा है, मोटिव वही है बेसिकली। एंड फाइनली हम चाहते हैं कि फाइनल के दिन में जब क्रिकेट फाइनल होता है तब फैमिलीज के साथ लोग आते हैं, अपने माँ बाप के साथ बच्चे आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तो इट्स लाइक मतलब एक गाला इवेंट टाइप होता है, वो देखने लायक होता है वो फाइनल का जो दिन होता है, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर वी आर इन एग्जाइल बट स्टिल वी थ्राइव, राइट, वी आर थ्राइविंग, ठीक है, वो एक सेलिब्रेशन है, हम हमने जीता, हम आगे बढ़े, उसका एक सेलिब्रेशन वो एग्जाम का फाइनल होता है मैम। जी, ये तो रही यूथ्स की बात करें छोटे बच्चों की, तो जब वो पेरेंट्स के साथ आते हैं या यज्ञ में हो या टूर्नामेंट में हो, मुझे लगता है वहां से भी वो बहुत कुछ सीखते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपनी कश्मीरी कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं पूना में इतना वो अपनी कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इन्हीं चीजों के जरिए वो इंटरेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरा जो छोटा बच्चा था, मैं उसको बोला तुम्हें कश्मीरी सीखनी है, तो उसने बोला पापा मैं किससे बात करूं, यहाँ तो कोई है नहीं, सोसाइटी में सारे हैं। फिर मैं उसको सभा में लेके गया, मैंने बोला देखो कितने सारे बच्चे हम कश्मीरी, इनके साथ कश्मीरी में बात करो, इसके लिए तुम्हें कश्मीरी सीखनी है। तो आपने सही कहा कि उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है वहां बच्चों को, अरे इतने बड़े, अरे ये हवन होता है, ये यज्ञ होता है, यहाँ पे पूजा होती है, लीला रब्द चल रहा है, एंड कश्मीरी एक अलग हमारा कल्चर टाइप, हम लीला गाते हैं, भजन, माहौल अलग ही होता है ये का, तो फिर वो सेवा भाव, सबको प्रसाद देना, तो एक इनवाइब होता है छोटे बच्चों में, सब वो सेवा भी करते हैं। अभी 7-8 साल के बच्चे वहां 9 साल के सेवा करते हैं सब, हम बिकॉज हम जो प्रसाद वितरण करते हैं उनसे सेवा कराते हैं। एंड फिर क्रिकेट तो सबका पैशन ही है, क्रिकेट में आते हैं इतने सारे पापा, इतने सारे हैं क्रिकेट के फ्रेंड्स हमारे, तो वो उनके फ्रेंड्स भी बच्चे भी आपस में खेलते रहते हैं, तो उनको एक बिलोंगिंग सी आ जाती है, नहीं हम अलग नहीं है, जैसे अभी हम we are away from our roots, right, our roots are cut, उनको लगता है कहीं हमारे रूट्स मिल गए वापस, है ना, we are part of something, because इंसान को तो वही चाहिए ना, एसोसिएशन विद समथिंग बिगर, राइट, सो वो हमारे बच्चों को वहां मिलता है। यज्ञ देता है कश्मीर हिंदू सभा देता है, भगवान गोपीनाथ आश्रम देता है सारी, बिकॉज भगवान गोपीनाथ आश्रम में हमारे वहां पे जैसे हर जगह होता है, हर संडे को वहां पे होमा होता है, तो हम लोग बच्चों को और जो यंग कपल्स होते हैं उनको बोलते आप आ जाओ, आप करो। वहां जो ML कोल है वो तो भगवान है हमारे लिए, मखनलाल कोल साहब जो हमारे पूना में है, वो सच में भगवान है, वो कितना प्रयास करते हैं कम्युनिटी के कामों के लिए, है ना, तो वो बोलते हैं यार बच्चों को लाओ, आप यंग बच्चों को लाओ, उनको बोलो यहाँ यज्ञ करें, उनके छोटे छोटे बच्चे, तो हर संडे को वहाँ होता है। भगवान गोपीनाथ आश्रम में हर संडे किया है, हम सभा में तो हवन करते हैं, हम तो फर्स्ट संडे करते हैं, बट आश्रम में हम अब हर संडे करते हैं, तो वो कि थोड़ा सा ना कंटिन्यूसली लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ आके वो अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होने की बात है। और मुझे लगता है जो बुजुर्ग लोग हैं हर संडे को आके अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि बाहर के जो प्रदेश है वहां पे सुबह उनके बच्चे काम पे निकल जाते हैं और पूरा दिन वो घर में रहते हैं, कभी उनके बच्चों को संभालने के लिए, कभी संडे एक ऐसा टाइम होता है जब वो फ्री होते हैं, तब अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आपने मतलब खैर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब क्या करें, हमारे माँ बाप को हमारे साथ बहुत सारा प्यार है, तो इसलिए फिर पहले तो हमको पाला उन्होंने, अब हमारे बच्चों को पालते रहते हैं, ठीक है, उनको अपने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं ये फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदू सभा पुणे में जो हर संडे, एक फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ जो हवन होता है, वहाँ वो अपने से मिलते हैं, वो आते हैं, फ्री रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, उस दिन छुट्टी है, उनको संभालो अपने बच्चों को, हम चले भवन, हम अपने आपको, तो वहाँ पे अपनी सहेलियों को, अपने सारे, बिकॉज ओल्ड एज में ही सारे मतलब अबव 50 अबव 60 वैसे, फिर अपना दिल खोल के बातें करते हैं, किसी की बुराई करनी है, बुराई करनी है, वो करते रहते हैं, जो भी करना, व्हाटएवर इट इज, बट दे आर रिलैक्स, राइट, व्हाट इज अपना दिल का बोझ हल्का किया, चलो आज मेरा दिल अच्छा हुआ, तो ऐसा है। तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म, वो भी एक जो लकीली वी आर बीन एबल टू डू द हवन राइट फ्रॉम 2000 हमने चालू किया, एंड द क्रेडिट गोज टू अशोक कुमार रैना साहब, जो हु स्टार्टेड दिस हवन इन पुणे, एंड ही इज स्टिल सपोर्टिंग। कभी हमको गुरुजी अवेलेबल नहीं है, हम रैना साहब को बोलते हैं तो वो आ जाते हैं, चलो मैं करता हूँ, बट ही हैज बीन, एवरीवन हैज बीन सपोर्टिंग। मतलब मैं तो खैर कोई बहुत सारे, अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो रात हो जाएगी, बट जस्ट आई एम गिविंग यू रेफरेंस, राइट। सो कम्युनिटी का मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक बंदे का जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया। पहले अपने एल्डर्स का, जैसे मैंने बोला, मैं तो पूना में 92 में एज ए स्टूडेंट आया, मैं जैसे ऐसे माइग्रेंट ऐसे बच्चे जो मुझसे कश्मीर से आए, यहाँ था, पढ़ता था, पता है एडमिशन हो जाएगा पूना में, सबा ने हेल्प करी तुमको। मेरा खुद का एडमिशन कश्मीर हिंदू सभा पुणे ने कराया। अरे वाह,
आई वॉज नॉट, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन द इंजीनियर। मैं अपना तो मेरा तो फर्ज ही बनता है कि मैं अपना जितना मेरे से प्रयास हो सके मैं कम्युनिटी के लिए करूं। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ 55 बच्चे थे, हम 55 कश्मीरी बच्चे थे जिनको एक ही कॉलेज में शिवाजी, उसको AISM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं, तो हमारा फर्स्ट बैच था वहाँ का। उनको लकीली क्या हुआ था, उनका एफिलिएशन लेट हुआ था, उनके पास बच्चे नहीं मिले थे, तो कश्मीर हिंदू सभा ने उनके साथ टाई अप करके हमारा 55 बच्चों का एडमिशन विदाउट डोनेशन कराया था वहाँ पे। अरे वाह। ये 92 की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज 94 95 में फिर कोटा आया था। जी जी। तो फिर 55 बच्चों का एट अ टाइम उस समय एडमिशन करना, उस समय कश्मीर हिंदू सभा ने किया, बहुत बड़ी बात है। वो 55 बच्चे पता नहीं कहाँ, आज मेरे सारे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने, उन्होंने जो थे वहाँ पे, वली साहब थे, टिक्कू साहब थे, जिन्होंने भी जो भी थे वहाँ उस समय, मोजा साहब थे, उन्होंने उस समय इंटरेस्ट लिया, काम किया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो थैंक्स टू एवरीवन। जी। बात करें सभा के मेंबर्स की, जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वर्क कैसे करती है? देखो, हमारा जो सभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रजिस्टर्ड है, उसके 11 मेंबर्स होते हैं। उससे हम एक मतलब वी हैव ऑफिस बियर्स, उसी में से निकल जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, जनरल सेक्रेटरी, रजिस्टर। कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें वो डिस्कस करते हैं क्या है, फिर जो वहाँ पे समाधान बनता है वो इम्प्लीमेंट होता है। बिकॉज मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स उसके 1000 करीब मेंबर्स है, वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज देन इलेक्ट द बॉडी जो जनरल। तो ऐसा, अब जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम पूरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाते हैं सबकी। अच्छा। तो उनको बुला के भाई ये प्रॉब्लम है, इसका क्या समाधान है, तो फिर जो डिस्कशन सबका होगा, जो फैसला होगा वो इंप्लीमेंट होता है। तो इट इज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ व्हाटएवर द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव, एंड इट रिपोर्ट्स टू द चैरिटी कमिश्नर ऑफ पुणे, एंड इट इज being audited by, पूरा ऑडिटेड रिपोर्ट है इसके सब जो है लॉ के हिसाब से, एंड इट इज आंसरेबल टू द कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स, स्पेशली टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पुणे, मतलब पुणे, बट स्पेशली हु आर द मेंबर्स, तो उनको वी आर आंसरेबल टू द वैसा काम करता है। जी। इस ऑर्गेनाइजेशन की टूर्नामेंट के अलावा, यज्ञ के अलावा और बच्चों के, स्टूडेंट्स की मदद करने के अलावा और कोई फ्यूचर ऐसे प्लान्स है जो आप आगे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि अब ये चीज़ें तो हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे कम्युनिटी और आगे बढ़ सके? बिल्कुल है, बट लेकिन हर किसी चीज को करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो फंड्स अगर जनरेट हो सकते हैं तो हम कुछ और भी, हमारा एक म्यूजियम बनाने का एक प्लान था। हमारे कुछ ये भी प्लान्स थे कि इसको क्या कहते हैं, जैसे हमारे कल्चर को कैसे बढ़ावा जाए, उसी का एक इनिशिएटिव है कि हम एक्चुअली हम वमेद, जो हमारी एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम करते थे, एक और बीरबल जो है, तो हम चाहते हैं कि वो पुणे आए, उनके बहुत फेमस शो है वो एक और बीरबल, वो पुणे में हो जाए। तो उसे क्या कल्चरल अवेयरनेस क्या था, बिकॉज इट्स टॉक लाइक वो कश्मीर फाइल्स का जो सेकंड पार्ट जो है ना वो सीरियल है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो उसमें आर्टिस्ट है वो पुणे आए, तो उससे बाकी वहाँ के लोग प्रेरित हो, तो एक ना अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो, और कल्चर रिवाइवल की जो बात कर रहे हैं ना, तो वही चीज, ये प्रोजेक्ट, ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें। और भी किसी के साथ टाई अप करके हम चाहते हैं कि हम अभी मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि हम जगती में कुछ काम हो रहा है, जैसे वहाँ पर राइजिंग एथलीट्स का एक बहुत बड़ा वो है, काम कर रहे हैं वहाँ टीम, उनके साथ बैठ के भी कुछ जगती के लोगों के लिए कुछ काम कर सके। तो एम बहुत सारी है, बट अभी जैसे पैसा आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जैसे ये प्ले है एक और बीरबल, इससे मतलब ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी को बल्कि वहाँ के लोकल्स को भी पता चलेगा कि कश्मीरियों की कहानी क्या है, कहाँ से त्रासदी शुरू हुई, कैसे चल रही है और कहाँ अभी तक ये जाएगी। बिल्कुल आपने सही बात कही। तो मेरा एक बहुत अहम सवाल है आपसे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सभा है, आज तक मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी इसके बारे में, ये कैसे मैनेज करते हैं आप? ये तो पहले भगवान की दया, हम जो माँ भगवती है, बट हमने एक स्पष्ट रूप से किया है कि पुणे में एक छोटी कम्युनिटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब जिसको अपने एरिया में काम करना, हमने बोला कि भैया आपको सोशल काम करना है तो सभा में करिए, आप कुछ भी। आपको क्रिकेट कुछ करना है, कुछ और काम, यूथ का काम करना है, यज्ञ में करिए। आपको स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है तो आप भगवान गोपीनाथ आश्रम के साथ रखें। आपको जो पॉलिटिकल काम करना है वो आप पवन कश्मीर या यूथ फॉर पवन कश्मीर के वहाँ पे राहुल जी है हमारे, उसके साथ करिए। तो जिसको जहाँ पे मैपिंग कर देते हैं भैया ये बंदा क्या कहाँ करना है, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो भी बता, तो तू एक और खोल एक, इसलिए वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी, अपने अपने सब काम कर रहे हैं और सब सबको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे यज्ञा वाले पवन कश्मीर को सपोर्ट करते, पवन कश्मीर वाले आश्रम को सपोर्ट करते, आश्रम वाले सभा को सपोर्ट करते, ऐसा कुछ अलग है ही नहीं। हम सब एक है, एक हाथ है हमारा। मुट्ठी बंद है तो स्ट्रॉन्ग है ना, है अलग अलग है बट है एक हाथ ही है ना मैम। तो ऐसे ही हम है वहाँ पे पुणे में, बंद मुट्ठी है हमारी। बिल्कुल।
रोहित जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे ये सभा काम करती है, कैसे अपनी कम्युनिटी को और आगे बढ़ा रही है। नहीं, मैं एक्चुअली जो अपना TRN है नेटवर्क, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ फिर से एक बार मुझे बुलाने के लिए। और कामना मन से चाहता हूँ कि आप फले फूले और दुनिया में फेमस हो जाए। तो दर्शकों, ये थे रोहित रवि भट्ट जी, जो जनरल सेक्रेटरी है कश्मीरी हिंदू महासभा पुणे के। ऐसे ही शख्सियत से, ऐसी ही पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।